Good morning, students. In the last lecture, we have seen the Cartesian equation of plane passing through 3 points as well as the vector equation of plane passing through 3 points. Okay? 3 points x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3 are there. Then the Cartesian equation is determinant of x minus x1, y minus y1, z minus z1. x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1 equals to 0. Okay, this is the Cartesian form. And r bar minus a bar dot b bar minus a bar cross c bar minus a bar equals to 0 is the vector form of equation of plane passing through 3 points. अब तक हमने प्लेन के पास इक्वेशंस में पहले जो था पहला इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए बार एंड हैविंग नॉर्मल एन बार। दूसरा देखा अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है तो वो एन बार होता है और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप कैलकुलेट करते हैं। ओके, और हम डिस्टेंस को d मान लेते हैं और उसका कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी इक्वेशन मिलता है r बार डॉट n कैप इक्वल्स टू d से मिलता है। तीसरा देखा हमने वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इंटरसेप्ट फॉर्म चलो मान लो कि जो आपका प्लेन है वो आपकी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को a0 0 0 b0 एंड 0 0 c पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। मान लो कि आप ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है z एक्सिस। आपका जो भी प्लेन है समझो, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। आपके रूम में ये है x एक्सिस जो बाहर निकलती है, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस। क्लियर? अब एक प्लेन है जो ये तीनों एक्सिस को कोई हर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। मान लो कि ये प्लेन है, ओके, तो ये प्लेन आपकी एक्स एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? a0 0। एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम लिख सकते हैं a0 0, y और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ये है y एक्सिस, y एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है कौन से पॉइंट में? 0 b0। कौन से पॉइंट में? 0 b0। और z एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, कौन किस पॉइंट में? 0 0 c पॉइंट में। क्लियर? तो ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया आपका, ये हुआ प्लेन, इस तरीके से प्लेन होगा। ओके, ये प्लेन है, ये ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये प्लेन ही है। मैंने 3 और जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट थे वही दिखाए हैं। ये देखो, ये है प्लेन, ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? एक्स एक्सिस को ए पॉइंट मतलब a0 0, ए पॉइंट मतलब a0 0। y एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? 0 b0। और z एक्सिस को किस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? 0 0 c। ओके, चलो हियर द प्लेन intersects x axis, x, y and z axis and z axis in the points a0 0, b0 b0 and C0 0 C respectively.
ओके, रिस्पेक्टिवली। एक्स एक्सिस को a 0 0, y एक्सिस को 0 b 0 एंड z एक्सिस को 0 0 c। अगर ऐसे इंटरसेक्ट करता है तो आपको याद होगा स्ट्रेट लाइन में आपने स्टडी किया था कि आपकी जो भी स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस को a0 में इंटरसेक्ट करे और y एक्सिस को 0 b में इंटरसेक्ट करे, तो हम बोल सकते हैं कि उसका x इंटरसेप्ट a होता है और y इंटरसेप्ट b होता है। ये चीज आपको स्ट्रेट लाइन में पता थी। तो ऐसे ही हम x इंटरसेप्ट इसका बोल सकते हैं, x इंटरसेप्ट x एक्सिस के साथ जो भी इंटरसेप्ट बनाता है वो है ये हुआ a। ओके, y इंटरसेप्ट हम बोल सकते हैं b, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या हुआ b, y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू b और z इंटरसेप्ट हुआ c, तो z इंटरसेप्ट हुआ c। क्लियर? ये तीनों इंटरसेप्ट हमको मिल गए, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट c। Now we are going to discuss the equation of plane passing through these 3 points. Here 3 points are given. Okay, first point is a 0 0, 0 b 0, 0 0 c. Here the equation of plane passing through the points a 0 0, 0 b 0 and 0 0 c is given by the equation of plane in Cartesian form x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में ले तो कैसे लिख सकते हैं, x3 minus x1, y3 minus y1 और z3 minus z1 which is equals to 0। ये हो गया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, सब वैल्यू हमारे पास है, रख दो। x minus a, y minus 0, z minus 0, x1 y1 z1। ऐसे 0 minus a, 0 minus a, b minus 0 और 0 minus 0। लास्ट में x3 minus x1, 0 minus a, 0 minus 0 और c minus 0 which is equals to 0। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमको मिलेगा x minus a minus a minus a, y z b 0 0 c which is equals to 0। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करेंगे, चलो इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हम कोई भी रो या कॉलम फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा क्योंकि दो बार तो 0 है ही। चलो हम फर्स्ट रो से एक्सपांड करते हैं तो क्या मिलेगा, x minus a in the bracket, चलो x minus a in the bracket bc minus 0, bc minus 0 minus y in the bracket minus y in the bracket minus ac minus 0 minus ac minus 0 and last one plus z in the bracket, plus z in the bracket, ब्रैकेट में क्या आएगा z के साथ ये 0 माइनस प्लस a, 0 माइनस बीच में आता है और ये दूसरा माइनस a भी है तो प्लस a भी हो जाएगा, प्लस a। क्या बच्चों, अब इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, विच इज इक्वल्स टू 0 तो दिया हुआ है, चलो x माइनस a इंटू बी सी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में तो क्या हो जाएगा, x इंटू बी सी मतलब बी सी एक्स माइनस ए बी सी एक्स माइनस ए बी सी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस
ACY और ये हो जाएगा प्लस ABZ विच इज इक्वल्स टू 0। ये काम करो बच्चों, ABC को राइट हैंड साइड ले जाओ क्योंकि वो माइनस है लेफ्ट साइड, तो राइट साइड प्लस हो जाएगा। ये हो गया BCX प्लस ACY प्लस ABZ इक्वल्स टू ABC। याद करो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म के इक्वेशन को याद कीजिए, क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। वह x के नीचे जो भी था वो x इंटरसेप्ट था a, y के नीचे था डिनोमिनेटर में वो था y इंटरसेप्ट b और राइट हैंड साइड पे 1 था। यहाँ पे भी ऐसे फॉर्म को लाने के लिए हमको राइट हैंड साइड पे जो भी ABC दिया हुआ है उससे दोनों साइड हर एक टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। हम हर एक टर्म को दोनों साइड डिवाइड करते हैं बाय ABC, तो BCX डिवाइड बाय ABC प्लस ACY डिवाइड बाय ABC प्लस ABZ डिवाइड बाय ABC which is equals to ABC डिवाइड बाय ABC not ABC। क्लियर? ABC डिवाइड बाय ABC 1 हो गया, यहाँ से BC कट, तो ये बच गया A x अपॉन A प्लस y अपॉन B प्लस z अपॉन AB कट मतलब C इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो हमको जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 1 फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हुआ x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट। अगर हमको इंटरसेप्ट निकालना है तो राइट हैंड साइड पे 1 ला देंगे, जो भी टर्म है उससे डिवाइड करके फिर x कंपेयर करके इसके साथ हम x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट भी लिख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ये पूरा सिंपलीफिकेशन आप देख लो, पूरा कैलकुलेशन मैंने कार्टेशियन इक्वेशन का यूज करके इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन डिराइव किया है। आप याद रखो डायरेक्टली, ये इक्वेशन का प्रूफ कभी पूछेंगे नहीं। पर मान लो ये क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A0 0 0 B0 0 0 C is given by, मतलब फाइंड द इक्वेशन फाइंड आउट करो, ऐसा पूछ रहे तो इस फॉर्म में आप ला सकते हो। क्लियर बच्चों? तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन भी हो गया और डेरिवेशन भी हो गया। तो हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, तो देखो एक बार। Now we are going to discuss some questions related to equation of plane in intercept form. Example 19 is given here. Find the equation of the plane with intercepts 2, 3 and 4 on the x, y and z axis respectively. Here 2 is the x intercept. So x intercept is given here. X intercept which is denoted as a equals to 2. Okay, y intercept which is denoted as b equals to 3 and z intercept which is denoted as c which is equals to 4. X intercept a, b and c. Now the equation of plane in intercept form is given by x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. Put a, b and c, therefore we are getting x upon 2 plus y upon 3 plus z upon 4 equals to 1. यहाँ तक रहने दो तो भी चलता है, पर हम एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हो जाएगा इसका सिंप्लीफिकेशन। एलसीएम होगा 4 3 12 एलसीएम होगा, या मल्टीप्लाई होगा 6 तो 6x प्लस
4 3 z 12 4y plus 3z equals to 4 3 z 12 यहाँ चला जाएगा राइट हैंड साइड पे. This is the required equation. This is the required equation of plane. बच्चों याद रखो ऐसे स्टेटमेंट लिखने से आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ सकता है. This is the required equation of plane. ओके तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन. याद रखो ax plus by plus cz equals to d के फॉर्म में है. इक्वेशन किस फॉर्म में है? ax plus by plus cz equals to d. ये फॉर्म को भी हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलेंगे. ये फॉर्म को क्या बोलेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन. अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ by the plane 2x plus y minus z equals to 5. एक प्लेन दिया हुआ है जिसका इक्वेशन है 2x plus y minus z equals to 5. हमको इंटरसेप्ट्स जो भी कट होते हैं उसकी वैल्यू निकालनी है. तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए. तो पहले 1 बना देते. तो डिवाइड बाय 5 ईच एंड एवरी टर्म डिवाइड बाय 5. एंड याद रखो मैं साथ में x, y और z के कोएफिशिएंट +1 भी लिख रहा हूं, बना रहा हूं. x, y और z के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं हो सकता. तो x, y और z के कोएफिशिएंट भी +1 बना देते हैं. तो x डिवाइड बाय 5 ये जो 2 था वो उसके भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ओके प्लस y डिवाइड बाय 5 और प्लस z डिवाइड बाय -5 विच इज इक्वल्स टू 1. डिवाइड बाय -1 आएगा पर मैं -5 लिख देता हूं डायरेक्ट. क्लियर? तो ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन. नाउ कंपेयर इट. अब इसको कंपेयर करो. नाउ कंपेयर इट विथ x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1. जो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करोगे तो x इंटरसेप्ट मतलब a equals to 5/2, y इंटरसेप्ट मतलब b equals to 5 and z इंटरसेप्ट मतलब -5. हम लास्ट में ये आंसर लिख देंगे. x इंटरसेप्ट equals to 5/2, y इंटरसेप्ट equals to 5 and z intercept equals to -5 here. ओके तो तीनों इंटरसेप्ट हमको मिल गए जो भी चाहिए थे. ऐसे कंपेयर करके हमको मिल जाएंगे. पर राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए. x, y और z के कोएफिशिएंट को भी +1 बनाना है, याद रखो. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन ज्यादा नहीं है पर अंडरस्टैंडिंग बहुत है. Find the equation of plane with intercepts 3 on the y-axis. तो y-axis के साथ इंटरसेप्ट दिया हुआ है मतलब कि y-intercept दिया हुआ है. तो y-intercept equals to b, हम उसको b बोलते हैं और वो दिया हुआ है 3 and parallel to the ZOX plane मतलब कि ZX plane ही होता है. वो ZX प्लेन लिखेंगे या फिर ZX प्लेन लिखेंगे, दोनों एक ही चीज. अब समझो बात को. ये क्या है? x एक्सिस हमारी, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस. हमारा जो भी प्लेन है वो किसके साथ पैरेलल है? ZX प्लेन के साथ. तो यहाँ पे z एक्सिस ये रहे, x एक्सिस ये रहे. मतलब कि जो भी हमारा प्लेन है वो xz से जो प्लेन बनता है, xz से जो प्लेन बनता है उससे पैरेलल है, उससे पैरेलल है. ये xz प्लेन है, ये वॉल, तो उससे पैरेलल यहाँ पे एक प्लेन होगा वो उसके पैरेलल है. और यही प्लेन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है. y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कौन से पॉइंट में? 0 3 0. कौन से पॉइंट में? 0 3 0. अब बच्चों देखो ये जो प्लेन है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा. z एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो
उसके साथ पैरेलल है तो वो दोनों एक्सिस को वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ y एक्सिस को ही इंटरसेक्ट करेगा, बाकी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि इसका x इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, इसका x इंटरसेप्ट हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता ही नहीं है, उसके साथ इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। वैसे ही z इंटरसेप्ट आल्सो डिड नॉट डिफाइन फॉर दिस प्लेन, इस प्लेन का z इंटरसेप्ट भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। याद रखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में नहीं पूछने वाले, एमसीक्यू में ही पूछेंगे। ओके क्लियर बच्चों? तो ये जो प्लेन है वो खाली y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है और उसका y इंटरसेप्ट है 3, मतलब 0 3 0 में इंटरसेक्ट करता है और बाकी दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता। इसका मतलब कि x इंटरसेप्ट एज वेल एज z इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, x इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट आर नॉट डिफाइंड और ये प्लेन ZX प्लेन के पैरेलल है। तो द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन which is parallel to इसके साथ पैरेलल है ZOX प्लेन इज क्या होगा इसका इक्वेशन। तो ZOX प्लेन के पैरेलल इक्वेशन चाहिए तो हमको y इक्वल्स टू b से मिलेगा, मतलब कि y इक्वल्स टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग y इंटरसेप्ट 3 और पैरेलल टू ZX। ऐसे ही क्वेश्चन यूज करके बना सकते हैं। याद दिया XY प्लेन के पैरेलल प्लेन और Z इंटरसेप्ट 3 दिया है, तो इक्वेशन क्या होगा Z इक्वल्स टू 3, मतलब Z इक्वल्स टू 3। याद दिया है YZ प्लेन, जो भी प्लेन है हमारा वो पैरेलल है YZ प्लेन के साथ, मतलब Y इंटरसेप्ट Z इंटरसेप्ट नॉट डिफाइंड, बट X इंटरसेप्ट 2 दिया है तो इक्वेशन होगा X इक्वल्स टू a, X इक्वल्स टू 2 इज योर इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में ट्विस्ट करके कई बार पूछ सकते हैं, तो याद रखो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो लिख लो याद तक। चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट थियरी है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, दो लाइंस दी हुई है तो वो कोप्लेनर है कि नहीं हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लो आपको दो लाइन दी है, पहली लाइन है लाइन L1, उसका इक्वेशन है मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा l बार। अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो भी हम पॉइंट a बार और l बार तो निकाल ही सकते हैं, या लैम्डा 1 ले लेता हूं, लैम्डा 1 बिलोंग्स टू r। दूसरी लाइन है लाइन L2 और इसका इक्वेशन है r बार इक्वल्स टू, वो पॉइंट b बार से पास होती है, लैम्डा 2 उसकी डायरेक्शन है m बार और लैम्डा 2 बिलोंग्स टू r। ओके ये दोनों लाइन भी है L1 और L2। हमको क्या चेक करना है ये दोनों लाइन कोप्लेनर है कि नहीं, मतलब एक ही प्लेन में है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी, तो ही हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, दोनों लाइन कोप्लेनर है। ऐसा हमने पहले स्टार्टिंग किया ना चैप्टर का, जब प्लेन का टॉपिक, तभी मैंने बताया था कि दो पैरेलल लाइंस में से एक ही प्लेन पास हो सकता है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में से भी एक ही प्लेन पास हो सकता है, मतलब वो दो इंटरसेक्टिंग लाइन कोप्लेनर है, एक प्लेन में है। वैसे ही दो पैरेलल लाइन भी कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है। क्लियर बच्चों, ये चीज हमने देखी। अब हम ये चेक करते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लेनर है। तो उसके लिए हमको मैंने बताया कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, और पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है वो देखने के लिए जो प्लेन के टॉपिक के आगे वाला वीडियो था उसमें मैंने बहुत
बढ़िया एक टेबल ड्रॉ करके दिखाया था। उस टेबल में हमने देखा था कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है। वो तो बहुत ही लंबी प्रोसेस है, बहुत 3-4 कैलकुलेशंस होते थे इसमें, बराबर, क्लियर। पर हम इसमें क्या चेक करेंगे वो देखो बच्चों। चलो अब मैं दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो क्या होता है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या होता है, हमको क्या चेक करना होता है। तो देखो हमको ये चेक करना होता है कि जो b बार माइनस a बार डॉट l बार क्रॉस m बार की वैल्यू अगर 0 है, b बार माइनस a बार डॉट l बार क्रॉस m बार की वैल्यू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि लाइन L1 and L2 are, if this equals to 0, then the given lines are कोप्लेनर। ये दोनों लाइन कौन सी लाइन है, कोप्लेनर है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। तो ये है कंडीशन, और ये कंडीशन तो हमने पढ़ रखी है, बहुत बार आ चुकी है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखिए। अगर हम यही कंडीशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो हमको a बार को मान लेना है सपोज x1 y1 z1, b बार को मान लेना है x2 y2 z2, और l बार हम ले लेते हैं l1 l2 l3, और m बार ले लेते हैं, m बार होगा हमारा m1 m2 l3। ओके, मैंने ये मान लिया m1 m2 m3। ओके, लाइन की डायरेक्शन और पॉइंट्स के लिए। तो ये डॉट प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस है, मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b बार माइनस a बार। तो b बार माइनस a बार मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, l1 l2 l3, m1 m2 m3, which is equals to 0 here. So this is the Cartesian form. This is Cartesian form. Cartesian form में लिखा हमने। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में था, ये कार्टेशियन फॉर्म में कंडीशन लिखी। तो ये कंडीशन अगर आप चेक कर लेते हो, अगर ये 0 है, इसका आंसर 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो भी दो लाइन दी है वो कौन सी है, कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में दी हुई दो लाइंस है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर बच्चों? तो ये कंडीशन याद रखो। फिर दो कोप्लेनर लाइंस में से पास होने वाला प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो हमको या x2 y2 z2 की जगह पे x y z लेना है। बाकी सब कुछ वही है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लो, फिर नेक्स्ट डे हम सब कुछ आगे देखेंगे। आज हमने इस वीडियो में इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन स्टडी किया, जो हमारे लाइन के इक्वेशंस के साथ रिलेट करता है। क्या था इक्वेशन ऑफ प्लेन x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b and z इंटरसेप्ट इज c। Then the equation of plane in intercept form is given by x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप समझ सकते हो, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है, कुछ ज्यादा तकलीफ वाला टॉपिक नहीं है। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। इस वीडियो के लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।